और वो सस्पेंड हुए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनकी सजाएं भी होंगी। तो आज ये एसडीएम जिसके कहने पे तुम नाजायज काम कर रहे हो, ये एसडीएम हो सकता कल ना रहे। आज जो एसपी है जिसके कहने पे तुम ये काम कर रहे हो सकता कल होमगार्ड का इंचार्ज बना दे उसको किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी की जगह। हम लोग पिछले 24 घंटे से यहां पर शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने सोशल मीडिया के साथियों के माध्यम से और यहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद हैं, सीआईडी के लोग मौजूद हैं, कल से वो हमारी बातें सुन रहे हैं। इसमें कोई तीसरी राय नहीं है कि एसडीएम ने जो वहां पे कल फुकराबंदी की वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। किसी भी अदालत के आदेश नहीं थे, केवल कुछ जमीन के सौदागरों को फायदा पहुंचाने के लिए, और ये खुद भी उस माफिया का मेंबर है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा के साथ गुस्ताखी की गई। और हमारी मांग प्रशासन से, सरकार से यही मांग थी और वो सीआईडी के माध्यम से हाईएस्ट लेवल तक चली भी गई होगी। और हमारी मांग ये थी कि इस एसडीएम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि बाबा साहब की मूर्ति जो है वो वहां पर सम्मानजनक तरीके से दोबारा स्थापित की जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो भी दोषी अधिकारी थे वहां पे, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वहां का सरपंच हो, चाहे उस गढ़ी थाने का एसएचओ हो, या वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, जो भी हो, जिन लोगों ने ये गुस्ताखी की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो भारत के संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा बड़ी शान से खड़ी है। अगर तुमने मां का दूध पिया है तो उसको छू के दिखा दो। हर जिले में और हर जिले के लघु सचिवालय में बाबा साहब की प्रतिमा बड़ी शान से खड़ी है, उसको तुम हाथ लगा के दिखा दो। हर सरकारी अधिकारी के कार्यालय में, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो और कोई भी अधिकारी हो, बाबा साहब की तस्वीरें बड़े शान के साथ लगी हुई है। ये किस लिए लगी हुई है? क्योंकि बाबा साहब की एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर इन लोगों ने अपनी मूवमेंट बढ़ाई है, लठ ले लेकर घूमना शुरू कर दिया। ये अपने पीछे भी खड़े हैं, इनके फोटो खींच लियो भाई सब, ठीक है। भाटला में सोशल बाइकआउट हुआ था हमारे समाज के लोगों का। भाटला गांव में, हिसार जिले के भाटला गांव में हमारे समाज के लोगों का सोशल बाइकआउट हुआ था और वो जाति विशेष के लोगों ने किया था। और इसलिए किया था क्योंकि पानी का जो नलका था उस पर नंबर लगे हुए थे, हमारे समाज के लड़कों का नंबर था पानी भरने का। और ये तथाकथित जाति गुंडे आए अपनी अपनी बाल्टी लेके और हमारे लड़कों की बाल्टी साइड में फेंक दी। बोला भाई हम गांव के चौधरी हैं, पहला पानी हम भरेंगे। हमारे लड़के भी जागरूक हैं। अब हमारे लड़कों ने उनका मुकाबला किया तो उन्होंने फोन करके और गुंडे बुला लिए और हमारे लड़कों को चोटें मारी। हमने मुकदमा दर्ज कराया आईपीसी की धाराओं में और SC/ST एक्ट की धाराओं में। जैसे ही वो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, वही खाप पंचायतों का दौर शुरू हो गया। बोला समझौता कर लो, समझौता कर लो, लेकिन हमने समझौता नहीं किया।
समझौता नहीं किया तो हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया। हमने सामाजिक बहिष्कार भी SC/ST एक्ट में अपराध है, हमने सामाजिक बहिष्कार का भी मुकदमा दर्ज कराया और कम से कम 5-6 मुकदमे दर्ज कराए और उन मुकदमों की जांच भी पुलिस के पास गई। उन मुकदमों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी, स्पेशल जांच टीम SIT बना दी एक, और उस SIT का अध्यक्ष था एक IPS ASP होता था झांसी का राजेश कुमार, एक DSP होता था नरेंद्र कादियान, एक DSP होता था विजेंद्र कुमार, एक SHO होता था उदय भान गोदारा, और भी बहुत सारे पुलिस वाले थे, वो SIT के मेंबर थे। उन्होंने उस केस की एक तरफा जांच की और उस एक तरफा जांच में उन्होंने जो सामाजिक बहिष्कार करने के आरोपी थे उन्हीं को गवाह बना दिया और बड़ी ही डफर जांच की उस केस में ताकि हम लोगों का केस खराब हो जाए। लेकिन हम लोग जागरूक थे, हमने उन पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट किया, उन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमे किए अदालतों के माध्यम से। सेशन जज हिसार ने बाकायदा उन पुलिस वालों के खिलाफ आदेश जारी किया बाई नेम कि भाई ये जो जांच की गई है बाटला प्रकरण में, ये जो जांच की गई है बाटला प्रकरण में, ये जानबूझ के SC समाज के लोगों को टारगेट करके केस को कमजोर करने के लिए जांच की गई है। और उस आदेश में सेशन जज ने ये कहा कि भाई इन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से झांसी पुलिस जिला से ट्रांसफर किया जाए। और बड़ी बेआबरू होके वो पुलिस वाले वहां से ट्रांसफर हुए और वो सस्पेंड हुए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनकी सजाएं भी होंगी। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पे जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है जो लठ ले लेकर खड़े हैं, ये इस बात का ध्यान रखें कि भाई कानून जो है वो सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आज ये SDM जिसके कहने पे तुम नाजायज काम कर रहे हो, ये SDM हो सकता है कल ना रहे। आज जो SP है जिसके कहने पे तुम ये काम कर रहे हो सकता है कल होमगार्ड का इंचार्ज बना दे उसको किसी डिस्ट्रिक्ट के SP की जगह। जो यहाँ पे ASP है उसको मनमाने सस्पेंड कर दे, फिर भाई तुम लोग होगे और हम लोग होंगे। और जिस तरह अदालतों में आरोपी धक्के खाते हैं उस तरह भाई तुम लोगों को भी धक्के खाने पड़ेंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा प्रूव हुआ, तुम्हारी सजाएं भी होंगी, तुम्हारी नौकरियां भी जाएंगी। और जरूरी नहीं है जो सरकार आज है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही है, जो दुष्यंत चौटाला जो खट्टर तुम लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी हो। कल तो हम जिस जगह पे हम तो वहीं रहेंगे, तुम भी अपनी जगह पे रहोगे। तो सारी चीजें, सारे एक्शन अपने सोच समझ के करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो वर्दी पहनी है, जब नौकरी ज्वाइन की थी, आप लोगों ने जब नौकरी ज्वाइन की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके नौकरी ज्वाइन की थी। और उस शपथ में क्या था? उस शपथ में ये था, जो भी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी जाति देखकर, उसका जेंडर देखकर, लिंग देखकर, उसका रंग देखकर, उसका धर्म देखकर उसके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होऊंगा और उसके खिलाफ इस आधार पे कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है और जो पूरे प्रदेश में हो रही है, वो जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है, वो एक जाति देखकर प्रताड़ना की जा रही है। इसको सरकारी प्रताड़ना बोलते हैं, स्टेट रिप्रेशन बोलते हैं। ये हम लोगों को दबाने की कोशिश है, लेकिन हमारे साथ बाबा साहब का संविधान है और ये संविधान के नीचे है ना, सरकार भी है, पुलिस भी है और जुडिशरी भी है। इसका उदाहरण आप लोगों को बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे SC/ST एक्ट के पर कतरे थे मार्च 2018 में। SC/ST एक्ट में वैसे प्रोविजन ये है कि भी जो SC/ST एक्ट के तहत अपराध करेगा उसको अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी के लिए किसी प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी उच्चाधिकारी की परमिशन की जरूरत नहीं है और तुरंत पर्चा दर्ज करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने SC/ST एक्ट को पर कतरने के लिए आदेश पारित कर दिया। भाई इस महीने पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो तो पर्चा दर्ज होगा, एंटीसिपेटरी बेल भी देनी पड़ेगी
और गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारियों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और आप लोगों को याद है, और आप लोग भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। 2 अप्रैल को भारत में आज तक ऐसा कभी भारत बंद नहीं हुआ। जब 2 अप्रैल को हुआ था, पूरे भारत में करोड़ों एससी समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे। हमारे 17 जवानों ने पुलिस की गोलियां खा के अपनी कुर्बानियां दी थी। और सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, उसको भी अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। और मोदी सरकार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस कमजोर करने के लिए जो प्रोविजन लगाए थे, वो प्रोविजन वापस लेके अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था। और हमारा इस टाइम हमारा कानून भारत के सबसे मजबूत कानूनों में से एक है। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है, तो ये एसडीएम और यहाँ का एसपीडीसी इनकी कोई दुकान नहीं है। इसलिए मेरी जितने भी यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है माताओं बहनों को लाठी मारने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले जो तुमको शपथ दिलाई थी उसको याद कर लेना। और फिर भी अगर आप उस शपथ का उल्लंघन करोगे तो भाई ये कानून सभी के लिए है। और अगर कानून का उल्लंघन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के मुताबिक, तो भाई उसके परिणाम भी आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला आदमी को नहीं समझा करता। ठीक है, उसने करप्शन किया, उसने गैर कानूनी भर्तियां की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, संविधान ने सजा दी और वो जेल काट के आया है। और अब है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज की तारीख में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तुम तो ओम प्रकाश चौटाला के कहीं बराबर भी नहीं हो। तो संविधान के आगे सब बोने हैं और संविधान को सबको मानना चाहिए। और मैं ये सारी की सारी बात इसलिए बता रहा हूं, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे वापस आ रहा हूं, कि हम लोग पिछले 24 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरने प्रदर्शन में हमने जो भी मांगे रखी हैं अपनी, मैं आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे रहा हूं कि हमारे पास एसडीएम का सस्पेंशन लेटर आ जाए, मूर्ति स्थापना हो जाए, हम गांव में जाएं तो मूर्ति सम्मानजनक तरीके से रखी हुई हो और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। 5 बजे तक का ये अभी हमारा अल्टीमेटम है। 1 घंटा रह गया मेरे ख्याल से। नहीं तो भाई फिर हम अपने लेवल पे एक्शन लेंगे। और 1 घंटा रह गया। सभी साथी, जितने भी साथी हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दो भाई, सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दो कि भाई आज शाम को 6 बजे हम लोग यहां से चल के गांव में जाके प्रतिमा खुद स्थापित करके आएंगे। जितनी फोर्स लगानी है लगा दो। और भाई जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, कोई लाठीचार्ज होगा, खून खराबा होगा, उसका जिम्मेदार ये एसडीएम होगा और जींद का पुलिस प्रशासन होगा। सरकार के कानों में भी ये बात है। 1 घंटा हमारे पास आपको हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद हम यहां से चलेंगे। सब लोग भाई मेरी बात को सीरियसली ले लो। ठीक है, सीरियसली ले लो। सुनो बात सुनो पूरी। सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित कर दो कि भाई ज्यादा से ज्यादा गांव में लोग पहुंचना शुरू कर दें। और 1-1.5 घंटे में हम भी गांव पहुंच जाएंगे और बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पे स्थापित करेंगे। ये हमारा चैलेंज है, अल्टीमेटम है।